बाबा, आपने जो ये गीता ज्ञान दी है वो आम भाषा के बजाय संस्कृत में क्यों दिया, जो हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। समझने के लिए इतना मुश्किल हो गया है, और जो अनपढ़ है उनको तो और क्या ही समझ में आएगा। बाबा, आपने ऐसा ज्ञान क्यों दिया जो किसी को समझ में न आए, या विद्वानों को ही समझ में आए जिनको उस संस्कृत भाषा का ज्ञान हो। क्यों किया बाबा आपने इसे? अभी तो आप इतने प्यार से समझाते हो, इतने प्यार से ही इतनी मुश्किल बातों को इतने प्यार से समझाते हो, लेकिन इस गीता ज्ञान में तुमने इतना भारी भरकम श्लोक डाल दिए। मेरे मीठे बच्चे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चे, भगवान गरीब निवास है। यदि मैं संस्कृत जैसी कठिन भाषा में ज्ञान देता तो मेरी साधारण भोली माओं और अनपढ़ बच्चों का क्या होता। मैं जब आता हूँ तो उस समय की सबसे साधारण जन भाषा का प्रयोग करता हूँ, जैसे आज मैं हिंदी और सहज बोलचाल की भाषा में मुरली सुना रहा हूँ। द्वापर युग का प्रभाव। जब मैं संगम युग में ज्ञान देकर चला जाता हूँ, उसके 2500 साल बाद द्वापर युग आता है। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है और उस समय के राजाओं और ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान की यादगार को शास्त्रों के रूप में संजोना शुरू किया। उस काल में संस्कृत को देववाणी और विद्वानों की भाषा माना जाता था, इसलिए ऋषियों ने मेरे द्वारा दिए गए सरल सत्यों को श्लोकों और छंदों में पिरो दिया ताकि वे सुनने में प्रभावशाली लगें। बच्चे, मेरा ज्ञान सिखाने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं। जब ज्ञान को श्लोकों में बांध दिया जाता है तो लोग अर्थ को समझने के बजाय श्लोकों को उच्चारण और रटने में लग जाएं, और यही करने लग गए। यहीं से वो भारी भरकम और कठिन हो गया। तुम लोगों से पूछना, क्या एक पिता अपने छोटे बच्चों को ऐसी भाषा में समझाएगा जो उन्हें समझ ना आए? अगर बाबा को ज्ञान हो, किसी चीज़ का ज्ञान उन्हें है, वो समझा रहे हैं, तो ऐसी भाषा का कभी यूज़ नहीं करेंगे कि जो उन्हें समझ में ना आए। वो उस ज्ञान को इस तरीके से समझाएंगे कि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। संस्कृत की गीता उस ज्ञान की बाद में लिखी यादगार है। इंसानों ने सोचा कि भगवान की बात जितनी कठिन और संस्कृत में होगी उतनी पवित्र मानी जाएगी। उन्होंने अनजाने में ज्ञान को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया। भगवान डराने के लिए श्लोक नहीं सुनाता, वो तो प्यार से मना करने और बदलने के लिए आता है। जाओ बच्चे, डंके की चोट पर सत्य सुनाओ। बाबा की शक्ति तुम्हारे साथ है।